डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। और देखिए वीडियो आज का मॉडल पेपर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको केवल राजा बेटा ही करेगा। पहला क्वेश्चन जिस तरीके से आपका आया है इसी तरीके से आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस मॉडल पेपर से आपका 45 से 50% या 60% भी आपको 100% देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जैसे कि स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको वीडियो के बाद में कर लीजिएगा। वर्तमान देखिए बहुविकल्प आएंगे, एक नंबर का आपका एक। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। पुनर्जागरण का युद्ध अभ्यास किस देश से हुआ? भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौती नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपको इससे अपनी तैयारी का जो है पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी अभी तक आपकी हो गई है और कितनी आपको अभी करनी है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक। और अब आते हैं हमारे अति लघु, जो कि है हमारे 2 नंबर के। कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के वो हमारे प्रश्न हैं। लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है? 2 उदाहरण दीजिए। 1 नंबर का आपका ये और 1 नंबर के आपके उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं। 2 विशेषताएं यानी 1+1। अगर 1 लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? देखिए 2 नंबर में प्रश्न आपका पूछा गया है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 3 नंबर का एक प्रश्न। और आपको तैयारी करने का तरीका जो है इससे पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया है। आप जाकर चेक करें प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको एसएसटी की जो है तैयारी करनी है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। 3 नंबर में आपको ये लेख लिखना होगा। और अथवा में आपके लिए यहाँ पे ऑफर आपको मिल गया है कि आप इसको कर दीजिए या आप इसको कर दीजिए। उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से और राइटिंग आपकी बिल्कुल ललन टॉप होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का रूप क्यों चुना था? स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में बड़ा ही प्यारा प्रश्न और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है इस मॉडल पेपर से आपको 60 से 65%, 50%, 100% देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए, हाँ ये तो हो गया हमारा, अथवा में है, असहयोग आंदोलन की उपलब्धियां पर प्रकाश डालिए। 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है और इसी प्रश्न से 1 नंबर में बहुविकल्प में भी प्रश्न पूछा जाएगा। विस्तृत पर आते हैं, जो कि आते हैं 2+4 यानी 6 नंबर का एक प्रश्न। एक क्वेश्चन का 1% आपका। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखिए। 6 नंबर में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इस प्रश्न का आंसर देंगे कि एक ऐसे के तरीके से आप लिखेंगे इसको तो 1 नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। अथवा में है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर में प्रश्न आपको ऑफर मिला है, या तो इसको कर दो या इसको कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 है, विदेश व्यापार से क्या समझते हैं? इसके लाभों का वर्णन कीजिए। देखिए 6 नंबर में ये प्रश्न पूछ लिया गया है और इसी के साथ साथ आपको अथवा में एक क्वेश्चन और भी दिया गया है। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो हो सके तो कॉपी में नोट कर लें, वरना आपको जो इसका PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है।
मानचित्र से संबंधित निर्देश आपको पहले दिए गए हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में ये आपको गोला बनाकर चिन्हित द्वारा अंकित कर नाम सहित दर्शाइए। सही नाम सही अंकन के लिए आपको एक जाएगा। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आपको मैप में भी और आंसर में भी तब आपको 1 नंबर मिलेगा, और आप छोड़ देंगे तो आपका नंबर कटेगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां सूती मील श्रमिक का सत्याग्रह हुआ। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इनको तैयार ज़रूर ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट खंड है हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न। झारिया प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होती है। अगर आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को जैसे कि हमने आपको तरीका बताया है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको एक बार ज़रूर ही देख लीजिएगा। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अजीवीय संसाधन है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है। देखिए आपको तैयारी का अपनी पता चल रहा होगा कि कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा और कितना पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। लोगों 2 नंबर का एक प्रश्न है। संभाव्य संसाधन किन्हें कहते हैं, टिप्पणी छोटी सी आपको लिखनी होगी 2 नंबर में। औसत आय का अर्थ क्या है, 2 नंबर में आपको लिखना होगा अपनी कॉपी में बहुत ही साफ साफ राइटिंग के साथ। बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, आपको कुछ करके दिखाना है। भारत के 4 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम, उनकी स्थिति स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में प्रश्न पूछ लिया गया और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस बच्चे के ये याद नहीं हुआ तो वो बिल्कुल तैयारी नहीं की उसने, और अभी तैयार करेंगे इसको क्वेश्चन को। लघुत्तरी प्रश्न। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। और मेरी बातों का अगर आपको बुरा लग रहा हो तो उसके लिए हम समझ रहे हैं आप, ठीक है। अथवा में पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर में आपसे पूछ लिया गया है। अगले प्रश्न बताते हैं। संसाधनों के संरक्षण का क्या अभिप्राय है। संसाधनों के संरक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। 3 नंबर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अथवा में आपको ऑफर सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। यही वाला बेहतर रहेगा वैसे आपके लिए। दीर्घ स्टार्ट हो जाती है। 6 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका बाजार का। और ये सिलेबस जो आपका है वो 30% जो कट गया है ना, उसमें से नहीं है, ये नया वाला है। अथवा मानव विकास का क्या अर्थ है। मानव विकास के विभिन्न सूचकांकों को समझाइए। 6 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और कमेंट में बताएं कि आपको इससे कितना पता चला, क्या पता चला, क्या दिक्कत हुई, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ आप कमेंट में लिख दीजिएगा। हम उस पर का जो है वर्क करेंगे। भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं, 6 नंबर में क्या गजब का प्रश्न है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की व्याख्या 6 नंबर में। मानचित्र आपके स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा से। निर्देश दिए गए हैं आपको। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको दर्शानी होगी। किस परमाणु ऊर्जा के नाम आपको दर्शाने हो जाएंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको दर्शाने होंगे। गुजरात की राजधानी आपको गेहूं उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र। और गुजरात की राजधानी फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिस बच्चे को पता हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और देखिए तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है सभी सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे तरीके से। चाहे आपका साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो सभी के लिए आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार विज़िट करके देखिए। कमेंट ज़रूर करें, अपनी समस्या बताएं और इस
को डाउनलोड करने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया है। फटाफट आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से हमारे ग्रुप में जाएं और इसको डाउनलोड कर इसकी प्रैक्टिस करें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की सीरीज आगे आपके लिए लाई जा रही है, ठीक है।